लड़की ने कुर्सी पर खड़ी लंबी कील साफ देख ली थी। वह समझ गई थी कि यह एक परीक्षा है। यदि वह जरा भी कील से बचने की कोशिश करती तो उसकी असली पहचान तुरंत उजागर हो जाती। इसलिए उसने अनजान बनने का अभिनय किया और सामान्य कदमों से आगे बढ़ गई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की निगाह उसी पर टिकी थी, मानो उसकी हर सांस को परखा जा रहा हो। वह वास्तव में उस घर की असली बड़ी मालकिन नहीं थी। कुछ महीने पहले असली बड़ी मालकिन एक कार दुर्घटना का शिकार हुई थी और उस हादसे की एकमात्र गवाह यही लड़की थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर घायल महिला को कार से बाहर निकाला था। मृत्यु से ठीक पहले बड़ी मालकिन ने उसे अपने परिवार की भयावह सच्चाई बताई थी। कैसे उसकी जैविक मां को सौतेली औरत ने सीढ़ियों से धक्का देकर मार डाला और हत्या का इल्जाम उसकी ही बेटी पर डाल दिया। पिता ने जो दृश्य देखा उसी पर विश्वास कर लिया। खून से लथपथ पत्नी और सीढ़ियों पर रस्सी पकड़े खड़ी बेटी। बिना सच्चाई जाने उन्होंने अपनी ही बेटी को मानसिक अस्पताल भिजवा दिया। वह बेटी यही लड़की थी। 15 वर्षों तक उसने मानसिक अस्पताल में अमानवीय यातनाएं झेली। इस दौरान उसकी मां की हत्यारिन घर की मालकिन बन बैठी और अपनी बेटी को संपत्ति की वारिस बनाने की तैयारी करने लगी। जब वर्षों बाद लड़की को घर लौटने की अनुमति मिली तब भी उसके खिलाफ षड्यंत्र समाप्त नहीं हुए। उसे रास्ते से हटाने के लिए एक और कार दुर्घटना रची गई, लेकिन उसी दुर्घटना ने कहानी की दिशा बदल दी। एम्बुलेंस में केवल एक व्यक्ति को बचाने की व्यवस्था थी। असली बड़ी मालकिन गंभीर रूप से घायल थी। उसने अपना हार उतारकर लड़की के गले में डाल दिया और उससे अपनी पहचान के साथ जीने और न्याय करने की विनती की। इतना कहकर उसने अंतिम सांस ली। लड़की ने विस्फोट का दृश्य रचकर अपनी मृत्यु का भ्रम पैदा कर दिया और बड़ी मालकिन की पहचान अपना ली। वर्षों से किसी ने असली बेटी का चेहरा ठीक से नहीं देखा था, इसलिए यह छल संभव था। अंतिम संस्कार के दिन जब पिता ने बड़ी मालकिन की मृत्यु की घोषणा की, तभी वह अंधी बड़ी मालकिन बनकर सबके सामने प्रकट हुई। सौतेली मां और उसकी बेटी के चेहरे का रंग उड़ गया। लड़की जानती थी कि केवल हार दिखाकर वह सबको विश्वास नहीं दिला पाएगी। उसने पहले ही अपनी विश्वसनीय नौकरानी से अपने हाथ पर वैसा ही निशान बनवा लिया था जैसा असली बेटी के शरीर पर था। धीरे धीरे उसने घर के हर व्यक्ति की कमजोरी पहचान ली। वह भावनाओं से नहीं, रणनीति से आगे बढ़ रही थी। उसने परिवार के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसकी पहचान पर सवाल उठाने से पहले सबको अपने पापों का हिसाब देना होगा। जब उससे पूछा गया कि वह विस्फोट से कैसे बच गई, तो उसने शांत स्वर में उत्तर दिया कि किसी ने अपनी जान देकर उसे बचाया और अब वह उसी के आरण से बंधी है। उसने